मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सत्यम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में हम एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस सेशन 2021-22 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे। इंग्लिश कंपलसरी के लिए कक्षा 12th का जो सिलेबस इस बार अपना रखा गया है, ये आपको बोर्ड की वेबसाइट पे भी मिलेगा। आप यहाँ देख करके भी इसको कंफर्म करें, यहाँ देख करके भी आप अपनी मानसिकता तैयार करें कि किस प्रकार से आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार तैयारी शुरू करनी है। कक्षा 12 के लिए एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द सब्जेक्ट एज फॉलोज। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पेपर। तो पेपर, एक पेपर हमेशा लगता है वार्षिक परीक्षा का, एनुअल एग्जाम का, वही एक पेपर इसका लगने वाला है। इसमें समय अवधि रहेगी पेपर की वही 3.25 घंटे का समय है। 3 घंटे 15 मिनट इसमें समय अवधि रहेगी। और साथ ही जो इसमें मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स पेपर के वो 80 मार्क्स हैं। 80 मार्क्स इसमें पेपर के, एनुअल एग्जाम के पेपर के 80 मार्क्स हैं। और साथ ही इसमें जो सेशनल है, सत्रांक जो यहाँ से जाते हैं उन वो 20, और कुल मिलाकर के जो अंक भार हो गया अपना वो 100 नंबरों का ये पेपर आपका होने वाला है 21-22 सत्र के लिए। अब इसमें जो न्यू सिलेबस आया है उसमें क्या क्या चीजें आपकी हैं। नए सिलेबस में सबसे पहले आप ये ध्यान देना कि अपने पास में इस बार 12th क्लास में अंग्रेजी के लिए 2 बुक्स आपको लानी है। 2 बुक्स अवेलेबल है। पहली बुक जो फ्लेमिंगो बुक है, पहली बुक अपनी जो कोर कोर्स में मुख्य जो पुस्तक है उसका नाम है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो बुक है, इसका वेटेज ज्यादा है। जो टोटल अपना यहाँ 100 नंबरों का पेपर होने वाला है उसमें जो पहली टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है फ्लेमिंगो, वो 28 नंबर 28 मार्क्स की टोटल आने वाली है। तो इस बुक पे आप विशेष फोकस करें। इस बुक के बारे में अपन थोड़ी देर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो सेकंड बुक है अपनी उसका नाम है विस्टास। विस्टास जो बुक है उस बुक का जो वेटेज है वो 14 मार्क्स है। तो कुल मिलाकर के दोनों जो बुक्स हैं टेक्स्ट बुक, उनका वेटेज ज्यादा है, उनका मार्क्स टोटल मिलाकर के बनता है 42। 42 नंबर की ये बुक्स अपनी दोनों मिलाकर के हैं। और साथ ही जो सिलेबस इस बार बनाया गया उसमें सबसे पहले रीडिंग। रीडिंग का मतलब इसमें सिर्फ पठन पाठन होगा। रीडिंग का तात्पर्य यह है कि इसमें आपको पैसेजेस मिलेंगे, अनसीन पैसेज इसमें आपको मिलेंगे, उनकी जो मार्किंग है वो 15 नंबर की। सबसे पहले रीडिंग का जो टॉपिक है उसमें 2 यहाँ पे पैसेज आने वाले हैं। कुल मिलाकर के 2 पैसेज होंगे। पैसेज हमेशा जिस प्रकार से 3 प्रकार के आते थे, पहले फैक्चुअल पैसेजेस आते थे, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जिसमें कोई इवेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, कोई ताजा घटनाएं हैं उनके बारे में। दूसरा इसके अंदर डिस्कर्सिव है। और तीसरा इसके अंदर लिटरेरी पैसेज है। लिटरेरी पैसेज में अधिकांशतः किसी महापुरुष की बायोग्राफी आती है। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के अपने जो पैसेज हैं वो रीडिंग में आने वाले हैं। 3 प्रकार के पैसेजेस में से 2 पैसेज यहाँ पे आएंगे। 2 पैसेज में एक जो पैसेज है उसमें 700 से लेकर के और 900 तक, 700 से लेकर के 900 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट रहेगी, शब्द सीमा 700 से 900। और इसमें जो प्रश्नों का प्रकार रहेगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें ज्यादा मिलेंगे आपको, एक एक मार्क के। ये 6 मार्क के इसमें 6 प्रश्न मिलेंगे जो एक एक नंबर के होंगे। पैसेज को आपको पढ़ करके, पैसेज में से जिस प्रकार से लेसन को पढ़ते हैं, प्रोज राइटिंग में आप लेसन पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इसमें से आंसर देना है। इस प्रकार के पैसेजेस पहले भी आते रहे हैं। इसी में 3 नंबर का, इसी पैसेज में से 3 नंबर के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आएंगे वोकेबुलरी पर आधारित। वोकेब जिसके अंदर आपके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड है, इनसे रिलेटेड जो प्रश्न है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, इनसे रिलेटेड इनके जो तीनों फॉर्म है, इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वोकेब से रिलेटेड, वो 3 प्रश्न इसमें आने वाले हैं। कुल मिलाकर के प्रश्न 6 और 3 9। तो इसमें पहला पैसेज आएगा वो 9 नंबर का आएगा। दूसरा पैसेज इसी में है वो 6 नंबर का है। इसमें क्या है, इस जगह परिवर्तन किया गया, आप ध्यान रखना। यहाँ पे 6 प्रश्न आएंगे दूसरे पैसेज में और वो मल्टीपल चॉइस के प्रश्न होंगे, अर्थात उनमें आपको विकल्प मिलेंगे, 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक पैसेज में देकर के आपको चूज करना है, सही उत्तर सेलेक्ट करना है। तो 6 नंबर का ये इस प्रकार से
कुल मिलाकर के 9 और 6 15 नंबर की आपकी इसमें रीडिंग रहेगी। दूसरा जो इसका टॉपिक है वो है राइटिंग का। राइट यानी लिखना, राइटिंग यानी लेखन। ऊपर रीडिंग है, रीडिंग के बाद में है राइटिंग। कई बच्चे राइटिंग को, कंपोजिशन को ग्रामर भी समझ लेते हैं। ग्रामर इसमें आगे है, इसका टॉपिक ही ध्यान रखना। राइटिंग में आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब जितनी भी नई रचनाएं अपन करते हैं, जैसे कि रिपोर्ट्स हैं, लेटर्स हैं, ऐसे हैं और शॉर्ट कंपोजिशन है। तो यहाँ पे राइटिंग का जो टॉपिक इस बार रखा गया आपने, वो भी उसकी मार्किंग है 15 अंकों की राइटिंग यहाँ पे रखी गई है। 15 अंकों की जो राइटिंग है उसमें सबसे पहले 4 मार्क्स के लिए 4 नंबर का शॉर्ट कंपोजिशन है। शॉर्ट कंपोजिशन में भी अपने 4 टॉपिक रहेंगे। पिछली बार जो 5 टॉपिक थे उससे एक टॉपिक इसमें कम कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन जो पहले भी आते थे वही इसमें रखे गए हैं। इसके लिए 4 नंबर का कोई सा भी एक विज्ञापन 6-7 प्रकार के अपने सिलेबस में है। विज्ञापन के अथवा में यदि प्रश्न आता है तो नोटिस का, नोटिस राइटिंग किसी भी सूचना को बहुत कम समय में अधिक बच्चों तक, अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए नोटिस का प्रयोग किया जाता है। नोटिस भी इसमें 4 अंक का है। नोटिस नहीं आएगा तो इसमें आर्गुमेंट है, किसी एक विषय को लेकर के, एक मुद्दे को लेकर के, किसी सब्जेक्ट पे पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में अपने को विचार रखने होते हैं, आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट के अलावा इसमें एक टॉपिक और है जिसमें इनविटेशन का रिप्लाई, इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, रिप्लाई। तो 4 टॉपिक इसमें शॉर्ट कंपोजिशन में होंगे। 4 में से 2 आएंगे, 2 में से 1 करना, ये 4 नंबर का होगा। उसके बाद में इसमें लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग वही 3 प्रकार के अपने हैं। लेटर राइटिंग तीनों प्रकार के, बिजनेस या ऑफिशियल लेटर, उसके अथवा में यदि लेटर आता है लेटर टू एडिटर, किसी संपादक को लिखे जाने वाले पत्र जो किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर के लिखे जाते हैं, किसी सोशल इश्यू पे लिखे जाते हैं और किसी सामाजिक समस्या को लेकर के लिखे जाते हैं, अखबार के संपादक को लिखे जाने वाले पत्र। और तीसरा प्रकार जो पहले भी अपने सिलेबस में चल रहा था वो है लेटर टू जॉब एप्लीकेशन लेटर, जॉब के लिए अप्लाई करने वाले लेटर पत्र, जॉब एप्लीकेशन लेटर। तो तीनों प्रकार के पत्र में से 2 आते हैं और 2 में से 1 करना है और उस पत्र के जो अंक हैं वो 6 हैं। तो लेटर अपने इस बार सिलेबस में रहने वाला है और उसके अंक आपको मिलने वाले 6 अंक। अब 5 नंबर के लिए बच गया, तो 5 नंबर के लिए इसके अंदर ही रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग तात्कालिक घटनाओं पर, तात्कालिक घटनाक्रम जो भी घटित होते हैं, जैसे कि बैंक डकैती है, रोड एक्सीडेंट है, कोई फंक्शन है, विद्यालय में कोई प्रोग्राम है, गांव में सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम है, उसको आपने अपनी आंखों से देखा है, उसमें भाग लिया है, उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी होती है। रिपोर्ट 5 नंबर की, तो 5, 6 और 4 कुल मिलाकर के 15 अंकों की अपनी राइटिंग है। राइटिंग यानी कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन एंड शॉर्ट कंपोजिशन दोनों मिलाकर के 15 और 15 30। अब जो इस बार आपको विशेष ध्यान देना वो ये है कि आपके सिलेबस में कई वर्षों के पश्चात ग्रामर का टॉपिक जुड़ा है 12th में कंपोजिशन हमेशा से रहा है लेकिन ग्रामर नहीं थी। अब ग्रामर में इस बार आपके 2-2 नंबर के 4 टॉपिक इसमें जोड़े गए हैं और कुल मिलाकर के 8 नंबर की इसमें ग्रामर रखी गई है। इसमें पहला जो बिंदु डाला गया हुआ है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन जैसा कि आप जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं। आपके 11th में भी प्रीपोजिशंस थे लेकिन पिछली बार तो कोई पढ़ नहीं पाया। प्रीपोजिशंस 4 प्रकार के हैं। प्रीपोजिशन के 2 या 4 छोटे सेंटेंस आने वाले हैं। प्रीपोजिशन से उसके अलावा इसमें सिंथेसिस है, इसके अलावा इसमें क्लॉजेस है और कुल मिलाकर के 4 टॉपिक अपने हैं वो 8 नंबर के आएंगे। इसकी विस्तृत जानकारी अपन आगे दूसरे वीडियो में करेंगे। अब इसके बाद में जो सिलेबस में है वह टेक्स्ट बुक, अपनी टेक्स्ट बुक, पहली जो टेक्स्ट बुक मैंने अभी बताया आपको फ्लेमिंगो, उसमें एक इस बार सीन पैसेज और जोड़ दिया गया है। ये ध्यान रखना, इसमें किसी भी लेसन में से एक सीन पैसेज आने वाला है और वो 6 नंबर का होगा। बाकी इसमें बड़े और छोटे प्रश्न हैं और इसके साथ में पहली बुक में से जो पोइट्री है उसका वेटेज भी 14 अंकों का रखा गया है इस बार। एक तो 6 नंबर की सीधी आपके लिए व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है। पोइट्री में अपने 6 टॉपिक है, 6 लेसन है, 6 में से किसी भी एक में से आपको 2 व्याख्याएं दी जाएंगी, एक करनी है 6 नंबर की और बाकी उसमें 2-2 नंबर के 2 छोटे क्वेश्चन और एक 4 नंबर का बड़ा लॉन्ग टाइप
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा। तो इस प्रकार से 14 + 14 28 नंबर की पहली बुक है। और दूसरी जो बुक है अपनी, जिसको अपन सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं, उसमें टोटल जो लेसन है वो 8 है। 8 लेसन में से 2 लेसन तो वही है जो पिछली अपने सिलेबस में थे, और बाकी लेसन इसमें न्यू लेसन है। और कुल मिलाकर के इसमें भी वही बड़े प्रश्न और छोटे प्रश्न मिलाकर के इसमें 14 मार्क्स के, दूसरी बुक में से भी मार्क्स के 14 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पता चल गया होगा कि किस चीज को अपन को प्राथमिकता देनी है, किस चीज को अपन को वेटेज ज्यादा देना है, किसे पढ़ना है। पैसेजेस आते हैं, इनको आप हमेशा से सोल्व करते आए हैं, ये पैसेज आप सोल्व कर लेंगे। राइटिंग में कंपोजिशन आप बना करके लिखेंगे, तैयार कर लेंगे। आपको सबसे अधिक जो फोकस करना है, क्योंकि कई वर्षों से आपका ग्रामर से लिंक टूटा हुआ है, तो ग्रामर के लिए आप विशेष ध्यान देंगे। इसके जो भी 4 टॉपिक है, और 4 टॉपिक के साथ में इसके जो सहायक टॉपिक है वो भी अपने को पढ़ने पड़ेंगे। तो इसलिए ग्रामर पे आपको अधिक फोकस करना है। सबसे पहले जब आप अब पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, करने वाले हैं, तो आपको सबसे अधिक जो फोकस करना है वो ग्रामर पे करना है। और दूसरी बात, जो अपनी बुक्स हैं दोनों, उसमें पोइट्री इस बार 6 टॉपिक हैं, लेकिन 6 जो चैप्टर हैं वो 14 नंबर के हैं। इसलिए पोइट्री पे, अगर बुक की बात करें तो पोइट्री पे आपको ज्यादा फोकस ही करना है। अगली कक्षा में हम इसमें जो पोइट्री है उसके जो जितने चैप्टर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।